जोहार झारखंड वासियों, आइए देखते हैं झारखंड से आज की सबसे प्रमुख खबरें। लेकिन खबरें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप झारखंड से हैं और सिर्फ झारखंड से जुड़े खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो आप झारखंड सर्कल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। यह पत्र जमीन घोटाले की जांच के संबंध में है। उन्होंने अपने पत्र में साफ साफ लिखा है कि राज्य में जिस तरह से जमीन घोटाले की बात राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों से आ रहे हैं, ऐसे में जमीन महाघोटाले की जांच या इसका पूरा पर्दाफाश अकेले ईडी के बस का नहीं है। उन्होंने पत्र लिखकर आग्रह किया है कि जमीन घोटाले की जाँच का जिम्मा सीबीआई को दी जाए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में आयोग या कमीशन बनाने का आदेश दे, फिर इस कमीशन को जांच करने का आदेश दे। पत्र में उन्होंने लिखा है कि राज्य विभाजन यानी मेरे मुख्यमंत्रित्व काल से लेकर अब तक के सारे जमीन हस्तांतरण, म्यूटेशन और जमीन कब्जा करने कराने के मामले की जांच कराए, सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी दे या उच्च न्यायालय के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच आयोग या कमीशन बनाकर जांच करने का आदेश दे, ताकि झारखंड की जनता को यह पता चल सके कि किन लोगों ने किस किस के सहयोग से झारखंड को जमीन लूट महाखंड बनाने का काम किया है। उन्होंने लिखा, आपके द्वारा उठाया गया यह कल्याणकारी कदम झारखंड की 3.5 करोड़ की जनता के हित में सबसे बड़ा काम होगा। प्रख्यात शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर कर्मा उरांव नहीं रहे। आदिवासी समाज की रीढ़, प्रख्यात मानवशास्त्री और शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव का रविवार सुबह निधन हो गया। वह 72 साल के थे। बीते कुछ दिनों से उनका इलाज रांची के मेदंता हॉस्पिटल में चल रहा था। डॉक्टर कर्मा उरांव का अंतिम संस्कार 15 मई सुबह 10 बजे मोराबादी के ईदल हाथू स्थित मसना में किया जाएगा। डॉक्टर कर्मा उरांव वर्तमान में सरना धर्म कोड सहित झारखंड की कई समस्याओं को लेकर आंदोलनरत थे। वह 12 से अधिक देशों का भ्रमण कर दुनिया का मार्गदर्शन कर चुके थे। उनका जाना आदिवासी समाज सहित झारखंड, भारत और पूरी दुनिया के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके योगदान और उत्कृष्ट कार्यों के कारण वह हमेशा सबके दिलों में अमर रहेंगे। राजभवन के नाम पर विश्वविद्यालयों में नियुक्ति समेत अन्य कार्यों के लिए दिए जा रहे हैं फर्जी आदेश। राजभवन के नाम पर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को आदेश दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। विश्वविद्यालयों के कुलपति समेत अन्य अधिकारियों को फोन कर तरह तरह के आदेश दिए जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से अनुबंध पर होने वाली नियुक्तियों में सिफारिश, विश्वविद्यालयों शिक्षकों को एक से दूसरे कॉलेज में तबादला के लिए सिफारिश की जाती है। इस तरह के कथित व्यक्तियों के फ़ोन कॉल से विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कुलपति और विश्वविद्यालय अधिकारी राजभवन से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि विश्वविद्यालयों में फ़ोन करने वाले व्यक्ति राजभवन के आदेश पर निर्देश दे रहा है या व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए। इतना ही नहीं, इस तरह के तत्वों के द्वारा विश्वविद्यालयों के एकेडमिक और प्रशासनिक कार्यों में सीधे तौर पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों के कुलपति और अधिकारियों को कॉल कर आदेश देने की शिकायत विभिन्न स्रोतों से राजभवन के अधिकारियों को भी मिली है। राजभवन के नाम पर विश्वविद्यालय में कुलपति और विश्वविद्यालय अधिकारियों को किसी प्रकार की सिफारिश की जाती है तो इसकी सूचना तत्काल राज्यपाल सह कुलाधिपति के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी और OSD मुकलेश नारायण से संपर्क कर जानकारी दे सकते हैं। अन्यथा सिफारिश पर कार्य करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर कहा है कि कुलपति समेत विश्वविद्यालय अधिकारियों को कतिपय व्यक्तियों द्वारा फोन कर अनुरोध आदेश दिए जा रहे हैं। राजभवन के स्तर से किसी भी प्रकार के आदेश या अनुरोध नहीं दिए जा रहे हैं। एग्जामिनेशन कैलेंडर लागू करने में फेल हुआ JSSC। राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार आयोग अपने ही एग्जामिनेशन कैलेंडर को फॉलो करने में फेल हो गया है। यह आयोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है। इस आयोग ने 10 नियुक्ति परीक्षाओं के विज्ञापन जारी होने, परीक्षा लेने और रिजल्ट प्रकाशित करने का कैलेंडर जारी किया था। 10 परीक्षाओं में से 2 परीक्षाओं का विज्ञापन जारी किया गया। आयोग ने दावा किया था कि मई के दूसरे सप्ताह तक 4 अन्य नियुक्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसे अब तक जारी नहीं किया गया है। वहीं आयोग ने कहा था कि मई के तीसरे सप्ताह में 1, चौथे सप्ताह में 1 और जून में 3 परीक्षाओं का विज्ञापन जारी किया जाएगा।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के एग्जामिनेशन कैलेंडर के अनुसार झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किया जा चुका है। वहीं आयोग ने झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड नगर पालिका सेवा स्वर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन मई के पहले और दूसरे सप्ताह में जारी करने की बात कही थी, लेकिन इन परीक्षाओं का विज्ञापन अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। झारखंड में उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन एप्लीकेशन की डेट बढ़ी। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब 19 मई तक आवेदन लिए जाएंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 19 मई को चयन परीक्षा लेनी थी, जिसे स्थगित करते हुए अभी इस तिथि तक आवेदन ही लिए जाएंगे। परीक्षा जैक की ओर से ली जाएगी। इसकी तिथि 19 मई के बाद जारी की जाएगी। सभी उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए संबंधित जिला के DIO कार्यालय से आवेदन लिए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 मई है। इस तारीख के बाद दिए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बच्चों का एडमिशन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। यह परीक्षा विद्यालय स्तर पर होगी, जिसके रिजल्ट के आधार पर स्टूडेंट का चयन किया जाएगा। नामांकन से संबंधित प्रक्रिया में किसी भी तरह का संशोधन का अधिकार जिला चयन समिति के पास सुरक्षित होगा। वहीं एडमिशन में जिला चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। झारखंड से जमशेदपुर के रुसिल बने 10वीं के ऑल इंडिया टॉपर। इंडियन काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी ICSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। 10वीं में 98.94% और 12वीं में 96.93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। 10वीं कक्षा की परीक्षा में 9 विद्यार्थियों ने 99.8% के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसमें जमशेदपुर के रुसिल कुमार शीर्ष पर हैं। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।